वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 6.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स बी दिस। जब टू पॉलिनोमियल्स का एलसीएम लिया और उनका एचसीएफ लिया तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जो किया उसका प्रोडक्ट ये है। If one polynomial is this and the second polynomial is this, find the value of k। तो हमें सारी वैल्यूज गिवन है, हमें पता है, इसको एक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को हम जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया, हमने इसको फार्मूला से सॉल्व करना है। तो वो फार्मूला लिखते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू P ऑफ x यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू Q ऑफ x यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल। इस फॉर्मूले से सॉल्व करके इसके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, LCM इंटू HCF। LCM एंड HCF का प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। वो क्या है ऊपर, ये वाला x+3 होल स्क्वायर वाला। तो इसको लिख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, x+3 होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x+5। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल, p ऑफ x फर्स्ट पॉलिनोमियल है। तो वन पॉलिनोमियल क्या है, x+3 इंटू x-2, ये लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x। q ऑफ x क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल। तो सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाली। तो ये फुल इक्वेशन हम नीचे उतार लेंगे, x² प्लस kx प्लस 15 ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें x+3 इंटू x-2 है, ये लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि राइट पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेफ्ट वाली इक्वेशन को उसी तरह लिख लेंगे, x+3 होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x+5। अब राइट वाले ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएंगे, x+3 इंटू x-2। और राइट पे वही इक्वेशन उसी तरह आ जाएगी, इज इक्वल टू x² प्लस kx प्लस 15। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो देखें x+3 ऊपर वाले x+3 स्क्वायर में से एक से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर एक x+3 रह जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। तो उसके अलावा x-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएगी उनको हम लिख लेते हैं। x+3 रह गया इंटू x+5 और नीचे सब कैंसिल आउट हो गए हैं तो कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू राइट पे यही इक्वेशन है, x² प्लस kx प्लस 15। अब लेफ्ट वाली दो ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो x², x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5x, इसी तरह +3 प्लस x से मल्टीप्लाई होकर प्लस 3x और +3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 15 इज इक्वल टू ये इक्वेशन उसी तरह आ जाएगी, x² प्लस kx प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² 5x प्लस 3x प्लस 8x और प्लस 15 उसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू x² प्लस kx प्लस 15। अब कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है देखते हैं। x² इस x² से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये x² लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा इसीलिए, और ये 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म्स हम लिख लेते हैं, 8x इज इक्वल टू kx। अब इन दोनों में भी x से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो एक दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाता है। तो k की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8, k इज इक्वल टू 8 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड ऑल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वकास ने 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कुछ चिल्ड्रन में, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें नहीं पता। अब फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने फाइंड करने हैं जिनको हम इक्वली ये दोनों फ्रूट्स डिवाइड करके दे सकें। इसका मतलब है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इन दोनों का, बनानास का और एप्पल्स का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के हमें पता है दो तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन होता है जिससे हम HCF फाइंड करते हैं और एक डिवीजन होता है। तो फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 128 के फैक्टर्स निकालें और 176 के फैक्टर्स निकालें और फिर उन फैक्टर्स में देखें जो कॉमन है वो उनका HCF है। लेकिन हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि डिवीजन मेथड से ज्यादा इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, आपको पता है डिवीजन मेथड में जो बिगर टर्म होती है उसको अंदर लिखेंगे, यानी कि 176 को हम अंदर लिखेंगे और 128 को हम बाहर लिखेंगे। तो चलिए डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करते हैं। 176 को अभी हम अंदर लिखते हैं और बाहर लिख लेते हैं 128 को। अब डिवाइड करते हैं, 128 1s are 128, 176 माइनस 128 क्या आता है, इन दोनों को माइनस करेंगे 48, तो 48 आ जाएगा रिमाइंडर। अब HCF में हमें पता है जो ऊपर बाहर टर्म होती है इसको फिर अंदर लिख लेते होते हैं फर्दर डिवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। तो 128 जो बाहर था वो अब अंदर आ जाएगा और ये 48 से डिवाइड हो जाएगा। अब 128 को 48 से डिवाइड करते हैं। 48 2s are क्या होता है ज़रा देखते हैं, 96, तो 96 लिखेंगे 48 2s are। अब 128 माइनस 96 क्या आता है, 28 प्लस 4 32, तो 32 आ गया। अब फिर रिमाइंडर रह गया है तो 48 जो बाहर लिखा हुआ था वो फिर अंदर आ जाएगा और ये 32 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, 32 1s are 32, 48 माइनस 32 क्या आता है 16, ये फिर रिमाइंडर रह गया। अब इसका मतलब है 32 को फिर अंदर लिख लेंगे और 16 से इसको डिवाइड कर लेंगे जब तक इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब 16 2s are 32 होता है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इनका रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका रिमाइंडर 0 है, तो इसका HCF क्या होगा, लास्ट पे जो नंबर है यानी कि 16, वो इसका HCF होगा। HCF इज इक्वल टू ये जो नंबर है 16, क्योंकि इसके बाद रिमाइंडर इसका 0 आया है। 16 हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जिसमें बनानास एंड एप्पल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।